दोस्तों नमस्कार, मैं गजानन शर्मा, पुणे लेट्स डेवलप एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब से पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच, यूज ऑफ वर्ब, मॉडल्स, इनका एक्जुलरी वर्ब, इनका प्रयोग बताया। प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हम बता चुके हैं। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने इससे पहले बताया कि हम हमारी सुविधा के अनुसार हर टेंस में जो भी हमारे विद्वान साथी थे जिन्होंने ग्रामर का रचना करी, उन्होंने एक टेंस में 4 पार्ट किए थे। हमने हमारी सुविधा के अनुसार 5 पार्ट, जिसमें प्रेजेंट सिंपल बता चुका हूँ। प्रेजेंट सिंपल में यानी क्रिया नहीं होती है, ये मैं पहचान पहले बता चुका हूँ कि है, हूँ, हो, क्रिया नहीं हो, ये प्रेजेंट सिंपल में आता है। आज बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें कार्य का आरंभ होना पाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। यदि कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर, कर्ता बहुवचन हो। ये इसका है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए। इसमें कार्य का आरंभ होना पाया जाता है और जो स्ट्रक्चर है ये आपका सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। उसमें सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस, ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। यदि कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम वी फर्स्ट के एस या ई एस लगाते हैं। यदि कर्ता बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो वी फर्स्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि मैंने आपको बताया कि ता है, ती है, ते हैं, ये ऐसा आता है। इसमें कार्य है। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आ जाएंगे आपको, जैसे गाय की एक पूंछ होती है, अब उसमें भी ता है, ती है, ते हैं, लेकिन वो अधिकारात्मक वाक्य है, उसमें क्रिया नहीं है, इस जगह उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे जिसमें मुझे रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है, इसमें भी ता है, ती आ रहा है, लेकिन उसमें हमने है जैव का, हैव टू का प्रयोग ये करके बता रखा है। पढ़ता है, पढ़ती है, यानी मजबूरी से कोई कार्य हो तो है जैव टू का प्रयोग हम करते हैं। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि कार्य प्रारंभ हो और इसमें वर्ब हो। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एक वचन हो, कर्ता, तो उसके साथ वी फर्स्ट के साथ एस या ई एस आता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वी फर्स्ट में एस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब हमारे सामने ये समस्या है कि हम कहाँ एस या ई एस का प्रयोग करें।
एस और ई एस के प्रयोग में काफ़ी परेशानी होती है कि एस ई एस का प्रयोग एक वचन में किस किस के साथ करें। तो एस का प्रयोग और ई एस का प्रयोग, यदि वर्ब के अंत में एस एच सी एच ओ डबल एस जेड एक्स हो तो यदि क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में उसका अंतिम वर्ण जिसमें एस एच सी एच ओ डबल एस जेड एक्स हो तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे। और यदि क्रिया के अंत में एस एच सी एच ओ डबल एस जेड एक्स नहीं हो तो एस का प्रयोग करते हैं। ये इन दोनों में अंतर है, एस और ई एस के प्रयोग में। यदि क्रिया का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण जो वर्ब का है, उनमें यदि एस एच सी एच ओ डबल एस जेड एक्स हो तो हम वहाँ ई एस का प्रयोग करेंगे। और यदि ओ एस एच सी एच एस एच सी एच ओ डबल एस जेड एक्स नहीं हो तो हम वहाँ एस का प्रयोग ही करेंगे। आए अब सेंटेंस बनाते हैं। हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। अब हमें ये देखना है क्रिया का अंतिम अक्षर, और जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो ध्यान रखें कि वाक्य का अंतिम अक्षर से हमें मालूम चल जाएगा कि कौन सा टेंस में। वाक्यों के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आए और उसमें क्रिया हो तो ये हम जान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है। आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, ये बताया। लेकिन हमने इसमें यह भी बताया कि यदि ये सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस ई एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये बहुवचन है तो एस ई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसके लिए वी गो टू स्कूल डेली, ये सेंटेंस आपका बना। सबसे पहले हमने नंबर 1, लास्ट में यहाँ जाते हैं, ये क्रिया है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, फिर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप यहाँ, यहाँ से यहाँ। नंबर 1 के बाद में आप क्रिया लेंगे, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने बताया पहले कि ऑब्जेक्ट 4 प्रकार से भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। पीटी मैंने बता रखा है, यदि पर्सन है तो ऑब्जेक्ट को पहले पर्सन को लें, यदि उसके बाद थिंग्स है तो थिंग्स को ले, यदि फिर आपका प्लेस है तो प्लेस को ले, टाइम है तो सबसे अंत में उसका समय का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, वी गो टू स्कूल डेली। अब यदि हम इसी जगह ये कहें कि एक वचन कोई है, राम रोजाना बाजार जाता है। ता है, ती है, ते है, तो हमने ये देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने के बाद अब हम देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो सिंगुलर है राम, राम
अब एक वचन है तो हमने ये सेंटेंस बना रखा है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो वी फर्स्ट के साथ एस ई एस लगेगा। तो राम के बाद में क्रिया क्या है? जाता है। जाते को हम गो। अब एक वचन है और इसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। दोनों का अंतर मैंने बता रखा है कि एस ई एस में क्या अंतर है। यदि क्रिया का अंतिम अक्षर एस एच सी एच ओ डबल एस जेड एक्स हो तो हम यहाँ ई एस का प्रयोग करेंगे। तो ई एस, राम गोज टू मार्केट डेली। ये सेंटेंस आपका बना, राम गोज। अब हमने दोनों जगह गो का प्रयोग इसीलिए किया है कि यहाँ बहुवचन है तो बहुवचन के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि एक वचन है तो वहाँ एस ई एस का प्रयोग करेंगे। एस ई एस में मैंने दोनों में अंतर बता रखा है कि यदि क्रिया का अंतिम अक्षर एस एच सी एच जेड एक्स डबल हो तो वहाँ हम ई एस का प्रयोग करेंगे, और यदि क्रिया का अंतिम अक्षर एस एच सी एच डबल एस जेड एक्स नहीं हो तो वहाँ हम एस का प्रयोग करेंगे। आए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। कमला एक पत्र लिखती है। सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, सब्जेक्ट है कमला, लिखता है लिखती है वर्ब आ गया राइट, एक पत्र अ लेटर। अब ये देखना है कि यदि एक वचन है और क्रिया का अंतिम अक्षर क्या है, तो ये देखें कि एस एच सी एच डबल एस जेड एक्स नहीं है तो हम यहाँ एस का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ एस लगा दिया। कमला राइट्स अ लेटर, कमला एक पत्र लिखती है। ये आपका सेंटेंस बना। अब यदि इसी सेंटेंस को हम ये कहें कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन है, एक वचन, इसको बनाने के लिए यदि आप डू डज का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे, एक वचन होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे। क्या सुमन एक कहानी लिखती है। सबसे पहले सुमन, क्रिया क्या है? लिखता है लिखती लिखते हैं। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ हमें एस ई एस का जो प्रयोग करना था वो ये डू डज के साथ पहले ही आ जाएगा, तो हमें यहाँ एस ई एस का प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं करना है। तो इसमें राइट्स अ स्टोरी, इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब डू डज का प्रयोग एक वचन है तो हम डज का प्रयोग यहाँ कर देंगे, यानी ये एस ई एस का जो प्रयोग कर रहे थे वो आपका यहाँ आ गया। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। अब इसी प्रकार यदि कोई बहुवचन हो तो आप उसमें करेंगे, जैसे हमने कहा वे पाठ रोज पढ़ते हैं। क्या वे पाठ रोजाना पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं? तो अब हम इसके लिए डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर नहीं है, बहुवचन है। डू दे रीड
लेसन डेली। ये आपका सेंटेंस बना। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते समय ये और देखें कि यदि हम कहीं WH फैमिली का प्रयोग करेंगे तो WH फैमिली में भी हम इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। WH फैमिली में WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये सेंटेंस आएगा। अब ये ध्यान रखें कि मैंने ये सेंटेंस लिखा है तो डू डज का प्रयोग जब भी करेंगे, वो डू डज का प्रयोग आप दोनों में ये है कि यदि प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। और जब डू डज पहले आ जाएगा तो यहाँ आपका वर्ब फर्स्ट के साथ एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये सेंटेंस जैसे हम कहें वे रोजाना खेल के मैदान में क्यों जाते हैं? इस सेंटेंस के बनाने के लिए सबसे पहले हम देखें यदि वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आए तो उसको लाएं क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है तो बहुवचन के साथ डू डज का प्रयोग करेंगे। वाई डू दे। क्रिया क्या है ये देखें, जाने के लिए वो खेल के मैदान में जाते हैं, गो टू प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड डेली। ये सेंटेंस आपका बना। यदि ऐसे इस प्रकार सेंटेंस देखते हैं, WH फैमिली का प्रयोग करना है तो पहले वाक्य में WH फैमिली कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये आए तो उसको बनाएं। उसके बाद डू डज का प्रयोग करें। यदि बहुवचन है तो डू का प्रयोग करें, एक वचन है तो डज का प्रयोग करें। सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि डू डज पहले लगा चुके हैं। और ये सेंटेंस बनाने का आपको तरीका पहले और सेंटेंसों में मैंने बताया कि सबसे पहले यदि आपको कोई सेंटेंस बनाना है, किसी प्रकार का हिंदी में आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक प्रकार से देखने का ये है कि आप उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इन चीज़ों को ढूंढें। क्या ममता एक पेपर पढ़ती है? सबसे पहले ममता, नंबर 1 सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप यहाँ चले जाओ, पढ़ता है, पढ़ती है, ये क्रिया है, नंबर 2 और यहाँ से नंबर 3। अब ये दोनों को अलग अलग नहीं करे, ये एक ही है तो ये आपका नंबर 3 हो गया। सेंटेंस इस प्रकार आपका बनेगा। नंबर 1 ममता पढ़ती है, रीड अ पेपर यदि प्रश्नवाचक है तो डू डज का प्रयोग करेंगे, ममता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये आपका सेंटेंस बना। तो देखते रहिए दोस्तों लेट्स डेवलप एजुकेशन को, और इंग्लिश ग्रामर में जो भी आप मार्गदर्शन करें या किसी प्रकार कोई त्रुटि हो तो आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।